ओम नमः सिद्धम। जय प्रभु भगवान आत्मा। ज्ञान सार अष्टक चौथा। इसमें दो गाथा में हमने कल देखा, बहुत गहरी गाथाएं थी। मोह त्याग। जिसके जीवन में मोह त्याग का लक्ष्य नहीं है वो संसार में भटकना चाहता है। उसे भी संसार प्रिय है, उसे मोक्ष नहीं चाहिए। अनंत कर्मों में कर्म की प्रकृतियां और उसमें मुख्य 8 कर्म और उसमें मोहनीय कर्म, उसके दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अनादिकाल से इस संसार अनादिकाल से इस जीव को संसार में भटकाने वाला ये दर्शन मोहनीय, जिसे हम मिथ्यात्व और अज्ञान दशा के नाम से पहचानते हैं। चारित्र मोहनीय इतना खतरनाक नहीं है। अनादिकाल से जीव ने चारित्र मोह पर अभ्यास किया, परंतु दर्शन मोह को निकालने का पुरुषार्थ यथार्थ रूप से नहीं किया। मिथ्यात्व, यहाँ मत संप्रदाय पंथ के आधार की बात नहीं है। यहाँ एक ही बात यहाँ कह रहे हैं, मैं और मेरा यह मोह राजा का मंत्र है और वही जगत को अंधा करने वाला अर्थात मोह माया के जाल में फंसाने वाला है। अर्थात परद्रव्य परभाव जो कर्माधीन है, औदैहिक क्रिया और औदैहिक भाव, उसमें मैं मेरापना करना, जो मैं नहीं मेरा नहीं, अर्थात जीव अपने आप को जीव न मानकर अपने आप को पुद्गल मान रहा है, ये सबसे बड़ी उसकी भूल है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। जिस योनि में गया, जो जो शरीर मिला, उस शरीर को उसने अपना माना, मैं माना, और शरीर से जुड़े संबंधों को, वस्तुओं को मेरी माना। तो क्या कहा, नकार पूर्वक यही विरोधी मंत्र बन जाए। विरोधी मंत्र अर्थात एक्चुअली अभी हम विरोधी काम कर रहे हैं। विभाव रूप परिणमन हो रहा है जीव का, पर में मैं मेरापना करके। उसके विरोध यानी दिशा बदलनी है, पूरी उल्टी दिशा, यू टर्न। वही मैं मेरापना अपने स्वरूप में और स्वभाव में करना, ये पहली गाथा में बताया। अब स्वभाव में करना तो कैसे करना, तो दूसरी गाथा में बताया कि मैं शुद्ध आत्मद्रव्य हूँ, केवल ज्ञान मेरा गुण है। मात्र ज्ञान, इससे मैं भिन्न नहीं हूँ, अपने स्वभाव से, अपने गुण से इससे अभिन्न हूँ। और अन्य सभी पदार्थों से, अन्य सभी भावों से मैं भिन्न हूँ। शेषा में बाहिरा भावा सवे संजोग लक्षणा। शेष जो भाव भी है, पर द्रव्य पर वस्तु तो मेरे नहीं, लेकिन मैं जानने वाला, देखने वाला, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा ही हूँ, शुद्ध बुद्ध ही हूँ, परमात्मा स्वरूप ही हूँ। ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र के भावों के अलावा भी जितने भी भाव है, चाहे अशुभ है चाहे शुभ है, वह अन्य है। ये अन्यत्व भावना बताती है। मैं नहीं और मेरे नहीं, इस प्रकार का चिंतन मोह का नाश करने वाला तीव्र शस्त्र है, आंतरिक शस्त्र। अब आगे बढ़ेंगे, गाथा 3। यो न मुह्यति लग्नेषु भावैष्वोदयिकादिषु आकाशमिव शंकेन नासौ पापेन लिप्यते। जो कर्म उदय राग द्वेष न करे, नर सम में रहे,
सुख प्राप्ति में आनंद ना हो, दुख भी हंस के सहे। जो पंख से नभ लेप ना हो, पाप त्यों टिकता नहीं। ना राग हो ना द्वेष हो, तो कर्म बंध सकता नहीं। अर्थात जो लगे हुए औदिक भावों में नहीं फंसता, वह जीव पाप से लिप्त नहीं होता। वैसे ही जैसे आकाश कभी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। कमल या कमल की, यहाँ आकाश की बात की है, आकाशमिव पंकेन। हाँ, अर्थात गाथा की अपेक्षा से चल रहे हैं। कमल की भी उपमाएं दी जाती है कि पानी में कीचड़ में रहते हुए भी उसको स्पर्शता भी नहीं। बचपन में खेल करते थे, वो कमल का पत्ता लेते थे, उसमें पानी की थोड़ा पानी डालते थे और वो पानी यूं 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 नचाते थे। अर्थात पानी उसको स्पर्श भी नहीं करता है उस पत्ते को, इसलिए तो नाचता है वो पारे की तरह। अब यहाँ क्या कहा, जो लगे हुए औदिक भावों में नहीं फंसता। औदिक भाव, औदिक क्रिया तो टोटल पर की है, पुद्गल की है, उससे तो अंश मात्र लेना देना नहीं है। लेकिन औदिक भाव, मोह राग द्वेष के भाव आत्मा से, मुझसे हो रहे हैं, उससे मुझे लेना देना है, क्योंकि वो मेरा विभाव, वैभाविक दशा है मेरी, और उस वैभाविक दशा से ही तो मुझे हटना है, यही तो मेरी साधना है। और वहाँ से हटके अपने स्वरूप में लीन होना, ये दो पुरुषार्थ। पर से मैं मेरापना हटाना, औदिक भाव, जो भी भाव हो रहे हैं, चाहे अशुभ हो संसार वाले, चाहे शुभ हो धर्म वाले, चाहे अनुव्रत के हो चाहे महाव्रत के हो, सारे शुभ औदिक भाव है। और ये सारे इसलिए कहा, एगो में सासोपानान दंसण संजोगा, शेषा में बाहिरा भावा। मैं ज्ञान दर्शन सहित शुद्ध एक शाश्वत आत्मा हूँ, इसके अलावा जो भी भाव है वो बाह्य भावे सभी संयोग के लक्षण वाले हैं। ऐसा जीव, ऐसा श्रद्धान करने वाला जीव पाप से लिप्त नहीं होता। अब यहाँ पाप को भी दो अपेक्षा से समझना है। एक पाप जो अधोगति में ले जाने वाला है, और एक पुण्य रूपी पाप जो ऊर्ध्वगति में ले जाने वाला है, पर संसार में भटकाने वाला है। सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी। दया दान व्रत जप तप आदि बिना सम्यक दर्शन के हो, बिना आत्मानुभूति के हो, बिना आत्मस्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से हो, तो मात्र पुण्य बंध कराकर संसार में ही भटकाते हैं। हाँ, यही सारी क्रियाएं आत्मलक्षी हो, स्वरूप रमणता के लक्ष्य से हो, तो वो संवर निर्जरा का कारण बनकर मोक्ष को प्राप्त कराती है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार के सर्व विशुद्धि अधिकार चरणानुयोग चूलिका में कहा है कि श्रावकों के ये दयादान पुण्य व्रत जप तप तो छोड़ें, लेकिन साधु के पंच महाव्रत का पालन, शास्त्रों का लिखना, उपदेश देना, साधु की जो वैयावृत्ति करता है, आहार निहार विहार की क्रिया इत्यादि क्रियाएं भी उन्हें बोझ रूप लगती है। जब स्वरूप में स्वभाव में नहीं होते हैं, तब बाहर की क्रिया शुद्ध रूप से पालन करते ही करते हैं। बोझ रूप क्यों लगती है? क्योंकि उन्हें चौथे गुणस्थानक में जो श्रद्धान हुआ था और छठे गुणस्थानक में उन्हें जो उनका लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? अंतर्मुहूर्त अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, क्योंकि केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है।
और केवल ज्ञान की प्राप्ति उनका लक्ष्य है। व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष को प्राप्त करना ही उनका लक्ष्य है। और उन्हें पता है कि जब मैं अपने स्वरूप और स्वभाव में अंतर्मुहूर्त के लिए ऐसे लीन हो जाऊंगा कि एक समय के लिए भी बाहर नहीं आऊंगा, तो मैं मेरे पर्याय में केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता हूँ। ये लक्ष्य होने से निरंतर उसी लक्ष्य का आसरा लेते हैं, सहारा लेते हैं, आश्रय करते हैं। यही उनकी सच्ची साधना और आराधना होती है। लक्ष्य, इसलिए कहा पहले लक्ष्य तय कर ले। लक्ष्य से अंतिम, इसलिए पहला ही यहाँ अष्टक पूर्णता लिया था। पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत पूर्णता को प्राप्त कराती है। यदि लक्ष्य क्रिया का होगा, बाहर का होगा, तो जीव का उपयोग बाहर और बाहर ही जाएगा। और यदि लक्ष्य अंतर्रमणता का होगा, तो बाहर की क्रिया जब तक, देखो 24 घंटे तो अपने में रह नहीं पाएंगे। 24 घंटे में तो सिर्फ केवल ज्ञानी रहते हैं अपने ज्ञान स्वभाव में। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात विशेष समझनी है कि औदैक भावों में जो नहीं फंसता, उदयागत भाव, क्रिया तो बहुत दूर, भावों में भी जो नहीं फंसता, वह जीव पाप से अर्थात अशुद्धोपयोग, पाप और पुण्य के परिणाम, इसको अशुद्धो उपयोग में लिया और एकमात्र आत्मरमणता को शुद्धोपयोग में लिया। बिना शुद्धोपयोग के सातवां गुण स्थानक नहीं है, और बिना शुद्धोपयोग के आगे शुक्ल ध्यान में श्रेणी जीव मांड नहीं सकता। शुद्धोपयोग, निर्विकल्प, सातवां अप्रमत्त गुण स्थानक अर्थात आत्मलीनता, जहाँ कोई विकल्प नहीं, विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र अपने होने पने का, अपने अस्तित्व का, अपने ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण यथार्थ रूप से स्वीकार, एहसास, अनुभव, ये यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। आगे गाथा 4। पश्यन्नेव परद्रव्य नाटकम प्रतिपाटकम भवचक्र पुरस्तोपि नामूढ़ परिखिद्यते। है मोह रिपु विजयी न होता, खिन्न रही भव चक्रपुर। हर पोल में नाटक विविध परद्रव्य रूपी देख कर। नर जन्म मृत्यु के ये नाटक देख निर्मोही बने। यह जगत पूतगल खेल है, यह सोच साधक हर क्षणे। अब जिसे दर्शन मोह का क्षय करना है पहले से पहले, और फिर वो चारित्र मोह का अर्थात राग द्वेष का 5वें 6ठे गुणस्थानक के आगे के इसमें उसका क्षय करने का पुरुषार्थ करेगा। तो सम्यक्त्व सन्मुख जीव को अनादि अनंत कर्म परिणाम राजा की राजधानी स्वरूप भवचक्र नाम के नगर में रहने पर भी एकेंद्रिय आदि नगर के दरवाजे दरवाजे पर द्रव्य का जन्म जरा मरणादि रूप नाटक देखता मोह रहित आत्मा खिन्न नहीं होता। मोह रहित आत्मा खिन्न होता है। और मोह रहित अर्थात पहले यहाँ दर्शन मोह का लेंगे और फिर गुणस्थानक की अपेक्षा से चारित्र मोह को लेना है। क्या कहा कि अनादि अनंत कर्म परिणत यह राजा की राजधानी स्वरूप, कर्म के निमित्त से जो परिभ्रमण भवचक्र का परिणमन हो रहा है, यदि कर्म क्षय हो जाए तो भवचक्र खत्म हो जाए, वही तो हमें करना है। ऐसे भवचक्र नाम के नगर में रहने पर भी एकेंद्रिय आदि नगर के दरवाजे दरवाजे पर, क्योंकि निगोद से निकला, वहाँ से अब पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पति काय की यात्रा की अनंत काल तक, फिर बेन्द्रिय तेन्द्रिय चौरिंद्रिय में आया, फिर असंगी पंचेंद्रिय में आया, और यह मनुष्य रूपी या तिर्यंच या नारकी या देवता रूपी संगी पंचेंद्रिय का यह शरीर, औदारिक शरीर प्राप्त किया। ऐसे अनंत परद्रव्य का
अर्थात इस पुद्गल का जन्म जरा मरणादि रूप नाटक, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं। तो जन्म जरा मृत्यु किसका है? इस पुद्गल का है। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर है। इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारा संसार जो भी 5 इंद्रियों से, मन के विकल्पों से जो भी जानने में आ रहा है, सब एक नाटक मात्र है। वहाँ नाटक और पिक्चर देखने जाना हो तो पैसे टिकट कटवाना पड़ता है, और ये तो फ्री का नाटक। 24 घंटे इस नाटक में ही संसार के जीव रच पच रहे हैं और अपने आप को उस नाटक के रोल रूप मान रहे हैं। कोई राम का रोल करता है तो जब तक नाटक करता है तब तक ही अपने को राम मानता है, और जैसे नाटक खत्म हुआ, बाहर आया, तो अपने आप को शरीर रूप मानता है, जो शरीर का नाम है उस रूप मानता है। ऐसे ही भव्य जीवों, मोह रहित आत्मा, जिसे अपने स्वरूप का, स्वभाव का, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान हो गया, ऐसा दर्शन मोह से रहित आत्मा इस बाहर के नाटक से कर्मोदय जनित, चाहे सुखरूप, चाहे दुखरूप, चाहे अनुकूल, चाहे प्रतिकूल, चाहे इष्ट, चाहे अनिष्ट, जैसे भी संयोग मिले, उस संयोग में न रति करता है न अरति करता है, न उसमें अपने आप को सुखी मानता है न अपने आप को दुखी मानता है। उसे मात्र कर्मोदय जनित नाटक मानकर, उसका ज्ञाता दृष्टा रहकर, वहाँ से दृष्टि हटाकर अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा बनता है और अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। ऐसे जीव को सच्चा मुमुक्षु मोक्षार्थी कहने में आता है। अप्रमोद भाव में आएगा तो नहीं, हाँ? अभी अप्रमत्त तो 7वां गुण स्थानक है। अभी श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की चर्चा। अभी श्रद्धान में वो उसे अपना नहीं मानेगा, अभी स्थिरता नहीं है। अप्रमत्त तो मग्नता और स्थिरता में आएगी। वो 5वें और 6ठे गुण स्थानक में, मतलब 5वें में आंशिक, इसलिए उसको देशवृत्ति कहा, और 6ठे में अंतर्मुहूर्त एकमात्र आत्मलीनता, मग्नता और स्थिरता, ये गुण स्थानक के पे। चौथे में उसे सिर्फ श्रद्धान होगा, जो ऊपर गाथा में बताया, बाहर जो मैं मेरापना उस जीव ने कर रखा है उसको वो 100% चौकड़ी घुमा देगा। ये मैं नहीं और मेरे नहीं। न क्रिया तो ये तो पुद्गल की है, लेकिन उसके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, ये भी मैं नहीं और मेरे, क्योंकि पुद्गल के लक्ष्य से, इसलिए उसके विभाव कहा। विभाव से हटकर स्वभाव में आने का प्रयास करेगा। आगे गाथा 5। विकल्प चषकैरात्मा पीत मोहा सवोर्यायम भवच्चताल मुत्ताल प्रपंच मदितिष्ठति। जो मोह रूपी मद्य पिए विकल्प रूपी पात्र से, वह मोहग्रस्त विनष्ट सम घी आग स्पर्शन मात्र से। कर द्वय करे ऊंचे बजावे तालियायो जगत है, वह मोहवश चेतन विकारे जगत आश्रय करत है। गाथा का अर्थ, विकल्प रूप मदिरा पात्रों के द्वारा मोह मदिरा पीने वाला यह जीव निश्चय ही जहाँ हाथ ऊंचे करके तालियां बजाने की चेष्टा की जाती है, ऐसे संसार रूप अड्डे का आश्रय करता है। मोह रूपी जीव प्रपंच में, प्रपंच 5 इंद्रियों के विषय में प्रकृष्ट रूप से एकत्व ममत्व करने वाला जीव, उसको कहा प्रपंच। 5 इंद्रियों के विषयों का अपने आप को कर्ता भोक्ता मानने वाला जीव, इसे कहा प्रपंच। ऐसे प्रपंच में, अर्थात विकल्प रूप मदिरा पात्रों के द्वारा
मोह मदिरा पीने वाला। पर में मैं मेरापना करना ही मोह मदिरा है। सबसे इस सृष्टि का तीव्र से तीव्र नशा कोई होगा तो ये नशा मोह माया का, पर में मैं मेरापना। अब ये अनादि का नशा लगा हुआ है। अरे एक भव का नशा, दारू का, सिगरेट का और किसी का भी हो, फिर भी एक बार छूट जाए। देखो आज वास्तविक इस नशे को छुड़ाने के लिए ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके लिए, फिर भी वहाँ मुश्किल होती है छूटना। एक भव का नशा छूटना, चाय का नशा, क्योंकि चाय नहीं पीते तो माथा दुखता है, उसमें नशा नशीली पदार्थ है। अर्थात यहाँ तो सीधी सी बात है, जिसके बगैर न चले उसका नाम नशा। वो आता है ना, अमिताभ बच्चन की किसी ने पिक्चर देखी, देखो अपन संसारी हैं, शराबी में ही आया है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। और दूसरी बात वहाँ आई है, किसी को धन का नशा, किसी को दौलत का, किसी को रूप का, किसी को ज्ञान का, किसी को किसका। ये पर में मैं मेरापना ही सबसे बड़ा नशा है। ऐसे मोह मदिरा पीने वाला यह जीव बाहर से कुछ करता है, उसका कार्य होता है, करोड़पति लखपति बन जाता है और मानता है कि मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत की, और तालियां बजा बजा के चेष्टा करके नाचता है। नाचता है का मतलब अपनी पद प्रतिष्ठा का अहंकार करता है। और ऐसे संसार रूपी अड्डे का, जैसे मदिरा का अड्डा होता है ना, दारू का अड्डा, वैसे संसार एक अड्डा है इस नशा को बढ़ाने वाला। इसलिए कहा परिवार। परि यानी चारों तरफ से वार करने वाला कोई होगा तो ये परिवार आपको धर्म क्षेत्र में जाने ही नहीं देगा। कहाँ जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, अरे घर पे रह के धर्म करो ना, हम आपको सब सुविधाएं देंगे। घर, संसार, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, इससे जीव छूटना ही नहीं चाहता और मोक्ष पाना चाहता है। और बाय चांस छूट जाए तो क्रियाओं में आके अटक जाता है। उसे कहा आसमान से टपका और खजूर में अटका। क्रिया करनी थी किसके लिए? अंतर रमणता के लिए। ये मोह मदिरा का अड्डा, उसका आश्रय करके फिर पाप और पुण्य रूपी परिणामों को बांधकर संसार में ही भटकता है। आगे गाथा 6। निर्मलं स्फटिकस्येव सहजं रूपमात्मनः अध्यस्तोपाधि संबंधो जड़स्तत्र विमुह्यति। निर्मल विमल आत्म स्फटिक सम सहज सिद्ध स्वरूप है, अति स्वच्छ है सुविशुद्ध अजरा मर स्वयं निज भूप है। उसमें उपाधि संबंध कर अविवेक युत नर मूढ़ हो, दुष्कर्म आदि उपाधि से हो दूर शिव आरूढ़ हो। आत्मा का, किसका? मेरा स्वाभाविक सिद्ध स्वरूप कैसा है? स्फटिक जैसा निर्मल है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम जैसा है। उसमें उपाधि का संबंध आरोपित करके आदि व्याधि उपाधि से जो रहित है, परंतु जीव भूल से भ्रांति से इस मिथ्यात्व की और अज्ञान दशा की वजह से आदि व्याधि उपाधि में मैं मेरापना करता है। आदि यानी मानसिक रोग, व्याधि यानी शारीरिक रोग, और उपाधि यानी ये बाहर का रोग परिग्रह, उसमें मैं मेरापना करता है, उसको अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। ऐसे उपाधि का संबंध आरोपित करके अविवेकी जीव, कौन? अविवेकी मिथ्या दृष्टि जीव, उसमें फंसता है। जड़ में पर की क्रिया में, चाहे अशुभ हो चाहे शुभ हो। अर्थात अशुभ से हटके शुभ का सहारा लेके शुद्ध में आना, ये धर्म है।
शुद्ध में जीव भूल जाता है और अशुभ से शुभ में आके अटक जाता है। ये बात यहाँ विशेष समझनी है। इसलिए आत्मा की जो स्वाभाविक सिद्ध स्वरूप स्फटिक जैसा निर्मल है, उसका आश्रय करने की यहाँ बात उपाध्याय मुनि बता रहे हैं। गाथा 7। अनारोप सुखम मोह त्यागानुभवन्नपि आरोप प्रिय लोकेषु वक्तुमाश्चर्यवान भवेत्। निज भान ज्ञान स्वबोध का अनुभव जिन्होंने कर लिया, उस भान को समझाऊं कैसे, सोचता उनका हिया। कल्पित सुखों को सुख माने मूढ़ नर आश्चर्य है, निज सहज सुख तज कल्पना में क्या मिले माधुर्य है। बहुत अद्भुत बात बताई है। मोह के त्याग से आरोप रहित स्वभाव के सुख का योगी अनुभव करता हुआ भी झूठा जिन्हें प्रिय है, ऐसे लोगों के सामने अपना सुखानुभव करता हुआ आश्चर्य वाला बनता है। क्या कहा? मोह के त्याग से आरोप रहित स्वभाव के सुख का योगी। मोह का त्याग जो करना चाहता है, उस आरोप से जो बचना चाहता है, उसे स्वभाव के सन्मुख होने रूप योगी ही बनना पड़ेगा। योग अर्थात जोड़ना, एक बाहर का योग, मनोवचन काया का योग, और एक आंतरिक योग। आंतरिक योग की क्रिया दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया है। उसमें मनोवचन काया के योग का कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जानने वाला, ज्ञान स्वभावी, देखने वाला, दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा और स्वयं से स्वयं को देखने वाला ऐसा ज्ञाता दृष्टा, स्वयं से स्वयं का अनुभव करने वाला, यही मैं हूँ, ऐसा हूँ का आश्रय करके अपने उस चारित्र में, अपने स्वभाव में लीन होने रूप सम्यक चारित्र का पालन करता है, अपना स्वभाव का अनुभव करता है। और ऐसा अनुभव करता हुआ भी झूठा जिन्हें प्रिय है, कौन? संसारी, मिथ्या दृष्टि, बाहर 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 भटकने वाले ऐसे लोगों के सामने अपना सुख अनुभव कहता हुआ सम्यक दृष्टि जीव क्या कहेगा? अरे भैया, सुख बाहर नहीं, सुख तेरे अंतर में रहा हुआ है, वहां दृष्टि कर। अनादिकाल से सुख को बाहर बाहर बाहर, मंदिर मस्जिद कहीं कहीं परमात्मा को ढूंढ रहा है, सुख को भी बाहर ढूंढ रहा है, परमात्मा को भी बाहर ही ढूंढ रहा है, जबकि दोनों वस्तु खुद में नहीं, खुद ही है। इसलिए उसे आश्चर्य वाला बनता है और कहता है कि मुझे आश्चर्य लग रहा है कि सुख स्वरूप आत्मा, परमात्मा स्वरूप आत्मा इन चीज़ों को बाहर और बाहर ढूंढ रहा है। वो उन्हें वही बताने की चेष्टा करता है और लोग उसे फिर पागल लोग की श्रेणी में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा सच्चा पागल बनना है। गाथा 8। यश्चिद्दर्पण विन्यस्त समस्ताचार चारुधोइः, क्व नाम स परद्रव्ये नोपयोगिनी मुह्यति। निज ज्ञान रूपी कांच में स्थापित किए आचार है, ऐसा मतीश्वर जानता पुद्गल सकल स्वीकार है। पर द्रव्य उपभोगी नहीं पहचान होता, मूढ़ना यह मोह माया सकल है, समजान राक्षसी पूतना। ज्ञान रूपी दर्पण में स्थापित समस्त ज्ञानादि 5 आचारों द्वारा जो सुंदर बुद्धि वाला है, ऐसा योगी अनुपयोगी
पर द्रव्यों में आसक्त क्यों होगा, अर्थात कभी नहीं होगा। क्या कहा? ज्ञान रूपी दर्पण में, ज्ञान स्वभाव को दर्पण की उपमा दी जाती है, आईने की उपमा दी जाती है। क्यों? आईना जितना स्वच्छ होता है उतना वो बाहर के पदार्थों को, दृश्य को स्वच्छता से बराबर जैसा का तैसा दिखाता है, जैसा है वैसा, अंश मात्र भी फेरफार नहीं करता। उसी तरह यह आत्मा इतना शुद्ध है कि उसके ज्ञान में, केवल ज्ञान के समय लोकालोक जैसा है वैसा अंश मात्र भी भेद किए बिना दिखाई देता है। और देखो, वो तो केवल ज्ञान, अभी भी 5 इंद्रियों से जो जानपना हो रहा है वो भी जैसा है वैसा जानपना हो रहा है। परंतु भूल क्या हो रही है? दर्पण में जो वस्तुएं दिखती है वो वस्तु दर्पण में आ नहीं जाती, और दर्पण अपने आप को उस रूप मान नहीं लेता। दर्पण में 10 फीट दूरी पर आग जल रही है तो दर्पण अपने आप, दर्पण न तो गर्म होता है, न अपने आप को उस अग्नि का कर्ता भोक्ता मानता है, न अपने आप को गर्म मानता है, कैचअप नहीं करता है, कैचअप नहीं करता है। परंतु जीव, मोह माया से लंपट जीव क्या कर रहा है? ये जो ज्ञान में झलक रहा है, जो वो नहीं है, उसका नहीं है, उसे अपना मान रहा है, अपने आप को उस रूप मान रहा है नहीं है। ये मान्यता का नाम मिथ्या श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है, जो कर्म बंध का मूल कारण बन के संसार में भटकाने वाला है। इसलिए उसे मूढ़ कहा, ऐसा विपरीत मानने वाले को। इसलिए ज्ञान रूपी दर्पण में स्थापित समस्त ज्ञानादि 5 आचारों द्वारा जो सुंदर बुद्धि वाला है, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल 5 ज्ञान के भेद व्यवहार से कहते हैं, और पंचाचार का पालन करने वाले, यहाँ अपेक्षा समझनी है, ऐसे सुंदर बुद्धि वाले, व्यवहार और निश्चय का समन्वय करने वाले योगी, अनुपयोगी, जो उपयोग का नहीं है, काम का नहीं है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसे पर द्रव्यों में और उसके निमित्त से होने वाले पर भावों में आसक्त कैसे होंगे, उसमें मैं मेरापना कैसे करेंगे, अर्थात कभी नहीं करेंगे। और जो कर रहे हैं उन्होंने अभी तक वास्तविक धर्म को समझा नहीं, मोक्ष मार्ग को, यथार्थ परमार्थ मोक्ष मार्ग को नहीं समझा है। और हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, मात्र समझना नहीं है, समझ के समाने का प्रयास करना है। अरहंत सिद्ध परमात्मा समझ के अनंत काल के लिए समा गए अपने स्वरूप में, और पहले से 12वें गुण स्थानक वाले छद्मस्त जीव जो वास्तविक मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, ऐसे जीव, हाँ, सम्यक्त्व सन्मुख और सम्यक दृष्टि जीव समझ के समाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने भूमिका के अनुसार। यही एकमात्र मोक्ष मार्ग की साधना है। और ऐसे योगी अनुपयोगी पर द्रव्य प्रभाव से अपने उपयोग को हटाएंगे, वहाँ से दृष्टि हटाएंगे और अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह से चौथा अष्टक पूरा हुआ। बात को बराबर समझकर अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय कर उसी में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन
जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।